हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और आगे की तैयारी करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज का सेट स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस ड्राइवर ट्रेड टेस्ट का ये सेट प्रैक्टिस होने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस ड्राइवर में जो 40 क्वेश्चन ट्रेड स्पेशल पूछ रहा है, उसी के उद्देश्य से ये दोस्तों 250 का पूरा मैराथन कोर्स लेकर हम आए हैं। और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। और उठाइए आप कॉपी और कलम और मेरे साथ टेस्ट लगाइए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का टेस्ट में कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस अधिनियम को हटाकर लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम 1939। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सड़क सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धारा 146। चौथा कह रहा है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है। ये जो संशोधन हुआ है 2019 के तहत, उसके लिए बोल रहा है, इससे पहले वाला नहीं, 2019 के नियम के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। पांचवा कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन का कारण क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका देख लेते हैं ऑप्शन। कह रहा है लाइसेंस खो जाना, चालान कटना, या ओवर स्पीड या शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर स्पीड या शराब पीकर गाड़ी चलाना। ठीक है। 6 नंबर कह रहा है कि भारत में मोटर वाहन अधिनियम का पहला संस्करण कब आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 में पहला अधिनियम संस्करण लागू हुआ था, यानी आया था। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है कि एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी कि LMV। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप 18 साल के हैं तो आप LMV के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 8 नंबर कह रहा है कि किस दस्तावेज को अब डिजिटल रूप से मान्यता प्राप्त है 2019 संशोधन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, RC और ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर कह रहा है कि किस स्थिति में वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंभीर अपराध या धोखाधड़ी से प्राप्त वाहन। ठीक है दोस्तों। आइए 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि 2019 संशोधन के तहत PUC प्रमाण पत्र न होने पर दंड क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये। ठीक है। 11 नंबर कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार का होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस 5 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। आइए 12 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या सजा है। अगर आपके पास बीमा नहीं है तो वाहन चला रहे हैं तो उसका क्या सजा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2,000 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल। ठीक है। 13 नंबर कह रहा है HSRP नंबर प्लेट किस वर्ष से अनिवार्य की गई।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार की बीमा पॉलिसी अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। 15 नंबर कह रहा है कि MCWG श्रेणी का लाइसेंस किसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गियर वाली बाइक, क्योंकि इसका मतलब होता है, देखिए MCWG इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, मोटरसाइकिल विथ गियर। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है कि RTO का पूर्ण रूप क्या होता है। RTO का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर कह रहा है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि वाहन पंजीकरण प्राप्त पत्र यानी कि RC की वैधता सामान्यतः कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 15 वर्ष। जब आप गाड़ी नया नया खरीदते हैं तो उसका RC बन के आता है, रजिस्ट्रेशन वो 15 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, 18 नंबर कह रहा है कि वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने दिनों के लिए मान्य होता है, तो सिर्फ 7 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर कह रहा है कि लाइसेंस रद्द कब किया जाता है। लाइसेंस रद्द कब किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गंभीर अपराध या धोखाधड़ी पर। ठीक है, वही 20 नंबर कह रहा है कि वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र किसके लिए आवश्यक है। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र किसके लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, वाणिज्य वाहन। ठीक है दोस्तों, वही 21 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर कह रहा है कि गुड समारितन प्रावधान किसके लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पीड़ित की मदद करने वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला। 23 नंबर कह रहा है, कौन सा अपराध पहली बार होने पर 6 माह की जेल और जुर्माने के योग्य है। ठीक है, 23 नंबर तो कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शराब पीकर वाहन चलाना। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर कह रहा है कि PUC का अर्थ क्या है। एग्जाम में पूछ सकता है कि PUC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, 25 कह रहा है कि लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि इस लर्निंग का केवल वैलिडिटी 6 माह के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, 26 कह रहा है कि ओवरलोडिंग के लिए कितना जुर्माना प्रति अतिरिक्त यात्री, यानी कि आप एक यात्री ज़्यादा बैठाते हैं तो उसके प्रति व्यक्ति के लिए कितना जुर्माना हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000। अगर आप एक व्यक्ति ज़्यादा बैठाते हैं तो उसके लिए आप जुर्माना भरेंगे 1000। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर कह रहा है कि मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करने पर क्या दंड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 रुपये। अगर आप मोबाइल से बात कर रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं तो उसके लिए 5000 रुपये की जुर्माना हो सकती है। 28 कह रहा है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर क्या दंड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25000। अगर आपका 18 वर्ष से नीचे है, नाबालिग में है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको आपके परिवार को 25000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न पहनने पर क्या दंड है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये। अगर गाड़ी चला रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो उसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है। 30 नंबर का है, लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर कौन सी सज़ा दी जा सकती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और वाहन चला रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये की जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि किसी भी दस्तावेज की डिजिटल वैध को मान्यता किस वर्ष दी गई। ठीक है दोस्तों, तो जो लास्ट में संशोधन हुआ 2019 में, किसी भी दस्तावेज को आप डिजिटली रूप से उपलब्ध करा सकते हैं और उसे मान्य भी करना होगा। ठीक है दोस्तों। 32 कह रहा है कि सड़क सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो दुर्घटना को रोकना, सी हो जाएगा। ठीक है। 33 कह रहा है कि वाहन का पंजीकरण किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आरटीओ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कौन सा वाहन लाइसेंस MCWOG में आता है। ठीक है दोस्तों, तो 34 का हो जाएगा ए, गियर वाली बाइक। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है MCWOG। ठीक है, मोटरसाइकिल विथ गियर। ठीक है दोस्तों। 35 कह रहा है कि नवीकरण के बिना पंजीकरण की वैधता कितने वर्षों के बाद समाप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, जब आप नई नई गाड़ी लेते हैं तो जो कंपनियां बना के देती है आपको पंजीकरण, वो 15 वर्ष के लिए वैध होता है। ठीक है दोस्तों, आइए 36 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि वाहन पंजीकरण के समय कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है। वाहन पंजीकरण के समय कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PUC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय तो आपकी गाड़ी नहीं रहेगी तो आपको इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगला देखते हैं। 37 कह रहा है कि HMV का पूरा रूप क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैवी मोटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 38 नंबर। कह रहा है कि वाहन के स्वामित्व स्थानांतरण की सूचना कितने दिनों में देनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन के अंदर आपको सूचना RTO ऑफिस में देना होगा कि मैंने गाड़ी बेच दी है या मैंने इस एड्रेस से गाड़ी को चेंज करा लिया है। ठीक है दोस्तों। 39 नंबर कह रहा है कि गाड़ी स्क्रैप करने की नीति को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। वही 40 कह रहा है कि सड़क पर यातायात नियंत्रण किस अधिनियम का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहन अधिनियम। आगे देखते हैं। 41 कह रहा है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर गाड़ी के मालिक को क्या सजा मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25,000 रुपये जुर्माना प्लस 3 वर्ष की जेल और प्लस RC रद्द। ठीक है दोस्तों। 42 कह रहा है कि वाहन पंजीकरण RC रद्द करने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RTO के पास होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 43 नंबर। कह रहा है वाहन के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, क्योंकि PUC का फुल फॉर्म होता है, सर्टिफिकेट अनिवार्य कब से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 साल बाद। जब आपकी गाड़ी नई नई रहती है तो उसके 1 साल बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। 44 कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के डिजिटल फॉर्म की मान्यता
कौन से ऐप के माध्यम से है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर या एम परिवहन। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला 45 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर क्या दंड है 2019 संशोधन के बाद, यानी 2019 संशोधन के बाद कितना जुर्माना लग सकता है अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5000। 46 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा बढ़ाना और पारदर्शिता लाना। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिखते जाइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिना हेलमेट के 2 पहिया चलाने पर क्या दंड है अगर आप बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाहन निरीक्षण और फिटनेस जांच करना। ठीक है दोस्तों, वही 49 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत सड़क पर वाहन चलाने का कानूनी अधिकार मिलता है? अगर हम गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे तो वो मेरा अधिकार है, तो किस अधिनियम के तहत? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोटर व्हीकल एक्ट। इसी के तहत दोस्तों हमें अधिकार ये मिलता है कि हम भी रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, 50 कह रहा है कि निजी वाहन का लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष के लिए। दोस्तों, अगर आप निजी अपने पर्पस से गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए आपको जो पंजीकृत होता है वो 15 वर्ष के लिए होता है। आपको 15 वर्ष के बाद फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए 51 देखते हैं। कह रहा है कि मोटर अधिनियम 2019 के अनुसार लाइसेंस के लिए न्यूनतम उम्र एलएमबी हेतु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, 52 कह रहा है कि वाहन में म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ सीमा से अधिक होने पर दंड क्या है? सही बात है दोस्तों, अगर इस पे दंड नहीं रहेगा और इस पे जुर्माना नहीं रहेगा तो आए दिन देखते हैं ट्रैक्टर में या जो भी गाड़ियां होती हैं उसमें म्यूजिक या डीजे बांध कर और बजाते हैं और उसी में यात्री को बैठाकर ले जाते हैं ले आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ज़्यादा साउंड पे बजाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कितने का? 2000 का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि वाहन पर अधिकृत हूटर लगाना किस प्रकार का अपराध है? ठीक है, देखते हैं। अब आजकल नया नया फैशन में लड़के लोग बाइक पे भी हूटर लगा ले रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह का म्यूजिक का हॉर्न लगा ले रहे हैं। तो वह अधिकृत हूटर लगाना किस प्रकार का अपराध है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोर प्रदूषण का अपराध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 54 कह रहा है कि वाहन चलाते समय सड़क पर सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना क्या है? ठीक है, तो यह दंडनीय है। ठीक है दोस्तों, 55 कह रहा है कि 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य हुआ किस संशोधन में? ठीक है, जो पीछे भी बैठेगा उसको भी हेलमेट लगाना है, तो किस संशोधन में? तो ये 2019 संशोधन में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 56 कह रहा है कि सड़क दुर्घटना के मामले में हिट एंड रन के लिए 2019 संशोधन में पीड़ित को कितनी मुआवजा राशि दी जाती है? ठीक है दोस्तों, हिट एंड रन का मतलब होता है कोई भी गाड़ी किसी व्यक्ति को टक्कर मारकर और वो फरार हो जाए, तो जो व्यक्ति डेथ कर जाता है उसके लिए मुआवजे के तौर पे सरकार कितनी राशियां देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
2,00,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। 57 कह रहा है कि वाहन के साथ चालान की प्रतिलिपि किस ऐप में वैध मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम परिवहन, ऑप्शन नंबर सी। वही 58 कह रहा है कि निजी वाहन का नवीकरण कितने वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। अगर आप निजी वाहन लेते हैं तो पहली बार में आपको देगा वो 15 वर्ष के लिए, और फिर दोबारा जब आप रेनुअल कराइएगा तो वो 5 वर्ष के लिए फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 59 नंबर। कह रहा है कि नवीकरण के लिए फिटनेस टेस्ट कहाँ कराया जाता है। नवीकरण के लिए फिटनेस टेस्ट कहाँ कराया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अधिकृत फिटनेस केंद्र यानी आरटीओ ऑफिस पर। ठीक है। वही 60 नंबर कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को तत्काल सहायता राशि कौन देता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क दुर्घटना राहत निधि के तहत से इस राशि को दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि चालक लाइसेंस में किस तरह का क्यूआर कोड होता है। जो आपका लाइसेंस बनता है, एलएमवी हो या चाहे एचएमवी हो, तो उसमें किस तरह का, दोस्तों पहले उसमें आता था चिप, लेकिन अब उसे क्यूआर कोड में बदल दिया गया है। तो हाई सिक्योरिटी इंक्रिप्टेड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हिट एंड रन मामले में घायल को कितनी सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों अभी अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि हिट एंड रन मामले में जो मृत यानी कि डेथ कर जाते हैं उसके लिए तो 2,00,000 है, लेकिन जो घायल हो जाते हैं उसके लिए कितनी राशि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में लगे हॉर्न की ध्वनि सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो कोई लोग प्रेशर हॉर्न मारता है जो कान में लगता है कि दर्द हो जाएगा, तो उसके लिए समय सीमा बनाया गया है और कितना डेसिबल का ध्वनि उससे निकलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 85 डेसिबल। ठीक है दोस्तों। वही 64 नंबर कह रहा है कि वाहन का वैध बीमा पत्र कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है दोस्तों। वही 65 नंबर कह रहा है कि कौन सा विभाग इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली का संचालन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 66 कह रहा है कि किस नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजीकरण शुल्क से मुक्त है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2021 अधिसूचना के तहत। वही 67 कह रहा है कि मोटर ड्राइविंग स्कूल शुरू करने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है। ठीक है, तो ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कह रहा है कि लर्नर लाइसेंस पर वाहन चलाते समय कौन सी शर्तें अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल प्लेट अनिवार्य है, साथ में अनुभवी चालक, उसके सहायता से ही आप गाड़ी चला सकते हैं अगर आपको लर्निंग लाइसेंस मिला है तो, पीछे एल लिखकर। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि वाहन मालिक को कितने वर्षों बाद पीयूसी कराना होता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि नए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए वाहन को 1 वर्ष बाद, फिर हर 6 माह पर। ठीक है दोस्तों, 70 कह रहा है कि वाहन की फिटनेस जांच में कौन सा भाग शामिल नहीं है। अगर वाहन की फिटनेस जांच हो रही है तो उसमें कौन सा ऐसा भाग है जिस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा या जांच नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी,
सीट कवर। अगर मान लीजिए कि फटा भी रहेगा तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपके फिटनेस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो गाड़ी का मेन पार्ट से जुड़ा हुआ समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों। 71 कह रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी से 7 जनवरी, यानी कि जनवरी का पहला सप्ताह। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट में पासिंग के लिए न्यूनतम कितने अंक जरूरी हैं। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो अगर 100 नंबर का है तो उसमें कितने न्यूनतम अंक आपको लाना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 नंबर। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं 73 को। कह रहा है कि दोहरी लाइसेंस की अनुमति किस परिस्थिति में होती है। दोहरी लाइसेंस दोस्तों, आपको डबल लाइसेंस कहीं से भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिसका एलएमबी होता है उसी को प्रमोट करके एचएमबी बनाया जाता है। तो यह अवैध है। आप 2 लाइसेंस नहीं रख सकते हैं, नहीं तो पता चला कि आपके नाम पे कोई और एक ड्राइव कर रहा है और वहाँ से टक्कर मार के चला गया और अपना यहाँ वाला आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाकर आप बोलेंगे कि मैं तो यहाँ पे ड्राइव कर रहा था। ठीक है। 74 कह रहा है कि वाहन चालक के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है। ठीक है, सॉरी नहीं है। तो डीएल जरूरी है, आरसी जरूरी है, बीमा जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राशन कार्ड। अगर ड्राइविंग करते समय आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हैं, लेकिन वो 3 गो रहना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। वही 75 नंबर कह रहा है कि कौन सा संगठन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को लागू करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। 76 कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण कितने दिन पहले कराया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 90 दिन पहले। ठीक है दोस्तों। वही 77 कह रहा है कि कौन सी धारा थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य बनाती है। कौन सी धारा थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। ठीक है। वही 78 कह रहा है कि वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यानी कि आरसी गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट और आरटीओ में आवेदन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 79 नंबर कह रहा है कि वाहन रिफ्लेक्टिव टेप किस कारण लगाया जाता है। जो रेडियम का टेप आता है जो पीछे लगाया जाता है, येलो कलर का होता है या रेड कलर का। ठीक है, तो दुर्घटना को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों। 80 कह रहा है कि पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैक्स छूट। ठीक है। 81 नंबर कह रहा है कि बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर क्या सज़ा है। ठीक है, तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और अगर गाड़ी चला रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है दोस्तों। 82 नंबर कह रहा है कि नाबालिग वाहन चालक का डीएल कितने वर्ष की आयु में बन सकता है। तो बन तो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के लिए यानी कि विदाउट गियर के लिए, स्कूटी के लिए जिसमें गियर न हो, तो 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। 83 कह रहा है कि किस नियम के अनुसार चालान की डिजिटल रसीद मान्य है। ठीक है, किस नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 84 कह रहा है कि सीट बेल्ट न पहनने पर डीएल कितने समय के लिए निलंबित हो सकता है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनने हैं और पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है, तो 3 माह के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। वही 85 कह रहा है कि वाहन का बीमा खत्म हो जाए तो कितने दिनों में नवीकरण कराना चाहिए।
ठीक है। तो तुरंत अगर ख़त्म हो रहा है आपका वाहन का बीमा तो तुरंत आप करा लीजिए। ठीक है दोस्तों। 86 कह रहा है कि सड़क सुरक्षा बोर्ड किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। ठीक है। 87 कह रहा है कि दोपहिया वाहन में कितने लोगों को सवार करने की अनुमति है। तो सभी लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल पे केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है 88 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में तेज रफ्तार पर दंड निर्धारित है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 112। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। 89 कह रहा है कि बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना कितना है। ठीक है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं तो जुर्माना कितना हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। ठीक है। 90 कह रहा है कि गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा कितने समय के लिए वैध है, यह नया वाहन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों। वही 91 नंबर कह रहा है कि वाहन का इंश्योरेंस पॉलिसी समाप्त हो जाने के बाद वाहन चलाने पर क्या दंड है। ठीक है। अगर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी समाप्त हो चुका है फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या दंड है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपये का। ठीक है। 92 कह रहा है कि किस धारा के तहत वाहन को जब्त किया जा सकता है। किस धारा के तहत वाहन को जब्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, धारा 207। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 93 नंबर। कह रहा है कि सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर न्यूनतम दंड क्या है। ठीक है। तो 10,000 रुपये प्लस 6 माह की जेल। ठीक है दोस्तों। वही 94 कह रहा है कि वाहन चालक द्वारा मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना कितना है। अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं और मोबाइल से बात कर रहे हैं तो जुर्माना कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5000। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 95 कह रहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP किसके लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी पंजीकृत वाहन के लिए। वही 96 नंबर कह रहा है कि वाहन में फर्स्ट एड किट न रखने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। फर्स्ट एड किट का मतलब इमरजेंसी बैंडेज या कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। वही 97 कह रहा है कि वाहन बीमा क्लेम कितने दिन के भीतर दर्ज करना अनिवार्य है। तो तुरंत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 98 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 को कितनी बार राज्य सरकारें आंशिक रूप से लागू करती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंशिक या पूर्ण लागू कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वही 99 नंबर कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस सीजर का प्रावधान किस प्रकार के मामलों में होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि अगर रेड लाइट जंप करते हैं, सीट बेल्ट का उल्लंघन करते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं तो ये सभी एक तरह से क्या है, अपराध है। ठीक है दोस्तों। 100 नंबर कह रहा है कि ई चालान की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ई चालान परिवहन.government.in। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी।
वही 101 नंबर हो जाएगा। फिर एक से शुरू करते हैं। एक नंबर कह रहा है कि एक गाड़ी का टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन अधिकतम कितने दिनों के लिए वैध होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, वही 2 नंबर कह रहा है कि किस श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस में व्यावसायिक वाहन शामिल है, यानी कि व्यवसाय के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HMV, हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है दोस्तों, वही 103 कह रहा है कि वाहन पंजीकरण के समय मालिक को कौन सा फॉर्म जमा करना होता है वाहन पंजीकरण के समय। तो इसका फॉर्म नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, वही 4 नंबर का रहा है कि सरकारी वाहन की RC का रंग सामान्यतः क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। 5 कह रहा है कि यदि वाहन चलाते समय कोई गंभीर अपराध किया गया हो तो लाइसेंस निलंबन का अधिकतम समय कितना हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 वर्ष के लिए आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला 6 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि किस दस्तावेज की वैधता समाप्त होने पर बीमा दावा खारिज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइविंग लाइसेंस। आइए 7 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि परमिट किस प्रकार के वाहन के लिए आवश्यक होता है। तो परमिट, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बस ट्रक जैसे वाणिज्य वाहन यानी भारी वाहन के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला 8 नंबर कह रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट कितने वर्षों के बाद दोबारा करवाना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष के बाद और हर 5 वर्ष पे। ठीक है दोस्तों, अगर नया है तो 15 वर्ष के बाद, और फिर उसके बाद अगर एक बार करा लिए तो फिर 5-5 वर्ष पे। ठीक है, अगला कह रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से मान्य होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर कह रहा है कि सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाने पर किस अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कि किसी रोड पे गिट्टी, बालू या छड़ या ईंट जो भी होता है घर बनाने के लिए उसी पे रख देते हैं लोग रोड पे, तो इसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि चालक की मृत्यु के बाद लाइसेंस को कितने दिनों में रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 12 नंबर का रहा है कि ड्राइविंग स्कूल खोलने हेतु किस लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता अधिकतम क्या होती है पुराने वाहन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर 6 महीने पे आपको प्रदूषण जांच केंद्र पे जाके आपको जांच कराना ही पड़ेगा। वही 114 कह रहा है कि सड़क दुर्घटना से पीड़ित को अस्पताल ले जाने के लिए मदद करने पर व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड समैरिटन। ठीक है दोस्तों, वही 15 नंबर कह रहा है कि कमर्शियल वाहन को राज्य से बाहर ले जाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, तो 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NOC। 16 नंबर कह रहा है कि कौन सा पोर्टल वाहन पर भुगतान के लिए उपयोग होता है।
तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन। ठीक है, आइए 17 नंबर को देख लेते हैं। कह रहा है कि वाहन की आरसी की वैधता समाप्त हो जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरटीओ में नवीकरण हेतु आवेदन हमें करना चाहिए फिर से नया प्राप्त करने के लिए। वही 18 नंबर कह रहा है कि नए वाहन की आरसी कितने समय के लिए वैध होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नए वाहन के लिए आरसी, ठीक है, तो 15 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर कह रहा है कि वाहन में फास्टैग की अनिवार्यता किस उद्देश्य से की गई है। तो जो फास्टैग जो देखते होंगे कि शीशे के ऊपर लगा होता है एटीएम कार्ड के साइज का, तो टोल पर पारदर्शिता के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है 20 नंबर की रेड लाइट जंप करने पर कितने रुपए का दंड लगाया जा सकता है अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो ये 2019 के हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये का। 21 नंबर कह रहा है कि वाहन चालन में हिट एंड रन मामले का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो जो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे वो इसी में अपना आंसर ढूंढ लेंगे प्रश्न में ही, क्योंकि हिट एंड रन का मतलब ही होता है कि मारना और भाग जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना के बाद भाग जाना। ठीक है दोस्तों, वही 22 नंबर कह रहा है कि हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को कितनी क्षतिपूर्ति मिलती है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपए का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता नहीं करने पर क्या दंड है। अगर मान लीजिए कि सड़क पे कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है और आप बाइक से या किसी गाड़ी से जा रहे हैं और आपके पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का और उसको आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने का जेल हो सकता है, लाइसेंस भी रद्द करे। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर कह रहा है कि डीएल रद्द होने के बाद दोबारा लाइसेंस पाने के लिए क्या करना होगा। अगर आपका डीएल रद्द हो गया है तो दोबारा के लिए क्या करना पड़ेगा। तो नया टेस्ट देना होगा, फिर से आपको टेस्ट देना होगा दोबारा अगर आपको प्राप्त करना है तो। ठीक है, 25 कह रहा है कि वाहन चोरी होने पर पहला कदम क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला कदम क्या होना चाहिए, तो FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 26 कह रहा है कि भारत में कौन सी संस्था सड़क सुरक्षा अनुसंधान कार्यों का संचालन करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRTE। ठीक है, अगला कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने वर्षों तक होती है LMV की। अगर आप नए नए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो आपको कितने दिनों तक के लिए वो वैध होगा पहली बार में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष के लिए वो पहली बार में बनाकर देगा। ठीक है, 28 नंबर कह रहा है कि हेलमेट न पहनने पर दोबारा अपराध होने पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए दोस्तों, अगर पहली बार आप पकड़े जाते हैं बिना हेलमेट के तो आपको 1,000 रुपये फाइन देना होगा, लेकिन वही अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं बिना हेलमेट के तो उस बार आपको 1,000 रुपये प्लस डीएल सस्पेंशन आपको मिल सकता है। वही 29 नंबर कह रहा है कि वाहन की अधिकतम गति सीमा तय कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि बाइक में रियर व्यू मिरर, जिसे हम लोग साइड मिरर बोलते हैं,
न लगाने पर क्या जुर्माना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपये, अगर आपके गाड़ी में साइड मिरर नहीं है तो। 31 नंबर कह रहा है कि परिवहन विभाग में लर्नर लाइसेंस को अस्थाई लाइसेंस में बदलने की समय सीमा क्या है। तो वही हमारा लाइसेंस जो मिलता है लर्निंग लाइसेंस, वो 6 महीना के लिए ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है किस श्रेणी के वाहन में केवल चालक को हेलमेट पहनना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी परिस्थिति में या किसी भी श्रेणी में चालक को हमेशा हेलमेट पहनना जरूरी ही होता है। तो इसमें सभी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ या महिला चालक हूँ मेडिकल कारण की वजह से, ऐसा नहीं, आपको पहनना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि मोटर व्हीकल 33 नंबर कह रहा है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरटीओ द्वारा नियुक्त तकनीकी अधिकारी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। अगर आप व्यावसायिक मोटर वाहन चलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको एलएमवी लाइसेंस अगर प्रोवाइड करता है आरटीओ, तो उसके 2 साल बाद आपका एचएमवी बनता है, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस बनता है। इसका कारण क्या है कि आप 2 साल पहले एलएमवी गाड़ी चलाइए, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब आपको हैवी मोटर का लाइसेंस बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका उम्र 20 वर्ष रखा गया है। ठीक है, कह रहा है 35 नंबर कि वाहन में हूटर या सायरन लगाना किसके लिए अनुमत है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, तो ये तो सभी के लिए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 36 कह रहा है कि आरटीओ में आवेदन करते समय फोटो किस फॉर्मेट में देना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीपीईजी। ठीक है, अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा डीएल रखने का नियम बताती है। ठीक है दोस्तों, तो धारा 130, ऑप्शन नंबर बी। 38 कह रहा है कि पीयूसी रिपोर्ट किस मशीन से निकाली जाती है, यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रिपोर्ट किस मशीन से निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूसी एनालाइजर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि ऑनलाइन डीएल नवीकरण हेतु कौन सा पोर्टल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वही 40 नंबर कह रहा है कि किस श्रेणी के वाहन में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि नहीं है, तो 2 व्हीलर, ऑप्शन नंबर बी। मोटरसाइकिल पे सीट बेल्ट होता ही नहीं है, तो पहनेगा कैसे लोग। ठीक है दोस्तों, वही कह रहा है 41 नंबर कि पीयूसी प्रमाण पत्र न होने पर दंड क्या है। अगर आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत सड़क पर अड़चन उत्पन्न करने पर दंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 122। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिना अनुमति के किसी सड़क पर मान लीजिए कि आंदोलन करने बैठ जाते हैं, तो सड़क पर अड़चन उत्पन्न करने का आपके ऊपर
दंड लग सकता है। ठीक है दोस्तों। वही 43 नंबर कह रहा है कि वाहन चालक को कौन सा दस्तावेज हमेशा साथ रखना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है वाहन के लिए रजिस्टर्ड नंबर प्लेट किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ऑप्शन नंबर सी। वही 45 कह रहा है कि चालान भुगतान की जानकारी किस पोर्टल से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ई चालान परिवहन .gov.in। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाहन में फर्स्ट एड किट न होने पर क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, यानी कि बैंडेज, पट्टी और कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके गाड़ी में नहीं है तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। वही 47 कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर सामान्य बीमा योजना के तहत कितनी क्षतिपूर्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 48 नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है कि चालक प्रशिक्षण स्कूलों का पंजीकरण कौन करता है। ठीक है, तो राज्य परिवहन विभाग यानी कि RTO, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि वाहन की फिटनेस रिपोर्ट जारी करने का अधिकार किसे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RTO वाहन निरीक्षक। ठीक है, वही 50 कह रहा है कि वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन का पंजीकरण किसके नाम किया जा सकता है। तो सही बात है, अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके नाम पे गाड़ी है रजिस्टर्ड, तो जो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसका बेटा या बेटी जो भी हो, उसी के नाम पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराधिकारी के नाम, ऑप्शन नंबर बी। आइए 51 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि वाहन बेचते समय RC ट्रांसफ़र न करने पर कौन जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराना मालिक। अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको RC ट्रांसफ़र करना ही होगा। ठीक है, 52 नंबर कह रहा है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर क्या दंड है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ठीक है, इसके लिए 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 53 नंबर कह रहा है कि किस दस्तावेज के बिना वाहन सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है। तो इसमें तो पढ़ के ही ऑप्शन मारा जा सकता है, जैसे कि स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर ID, पैन कार्ड, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। तो इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देख लेते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि वाहन के ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 कब भरना होता है। ठीक है, जब वाहन को ट्रांसफ़र करना है तो ये फॉर्म कब भरना होता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा वाहन बेचते समय। अगर आप वाहन बेच रहे हैं तब इस फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, 55 कह रहा है कि क्या फास्टैग हर वाहन के लिए अनिवार्य है। क्या फास्टैग हर परिवहन के लिए अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर डी। 56 कह रहा है कि नया वाहन खरीदते समय पंजीकरण शुल्क कौन लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीलर के माध्यम से RTO लेता है। उस समय आपको RTO जानता नहीं है और ना ही आप RTO को जानते हैं। आप दुकानदार को जानते हैं, एजेंसी को जानते हैं जिससे आप गाड़ी खरीदते हैं, तो उस एजेंसी के माध्यम से RTO ले लेता है। ठीक है दोस्तों, 57 कह रहा है कि वाहन नंबर प्लेट का रंग
किस बात को दर्शाता है? वाहन नंबर प्लेट का रंग किस बात को दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजीकरण श्रेणी। 58 कह रहा है कि चालक प्रशिक्षण स्कूल की मान्यता की अवधि कितनी होती है? ठीक है, अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस से स्कूल खोल रहा है ड्राइविंग सिखाने के लिए, तो उसका प्रशिक्षण मान्यता जो अवधि होगी कितने सालों के लिए होगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, वही 59 कह रहा है वाहन मालिक किस फॉर्म से नाम परिवर्तन करवा सकता है? ठीक है, तो फॉर्म नंबर 33। आइए आगे देख लेते हैं। कह रहा है 60 नंबर कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग की नंबर प्लेट निर्धारित है? तो आप सभी लोग अगर मार्केट में घूमते होंगे तो देखते होंगे आजकल ई रिक्शा बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ई रिक्शा पे सबसे ज़्यादा नंबर प्लेट किस कलर का होता है? तो हरे कलर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 61 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहन चलाते समय मोबाइल उपयोग पर लागू होती है? ठीक है दोस्तों, तो धारा नंबर 184। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों का कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है। ट्रेड के लिए शायद आपको इतना क्वेश्चन कोई ना करा पाए, और मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो 62 नंबर कह रहा है कि वाहन की आरसी पता बदलने हेतु कौन सा फॉर्म भरा जाता है? अगर आप वाहन का एड्रेस बदलना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म नंबर आपको कितना भरना होगा? तो फॉर्म नंबर 33। ठीक है, वही 63 कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ठीक है दोस्तों, जरूरी ये है कि आप ड्राइविंग के नियमों का पालन करते हैं या नहीं, आपको ड्राइविंग आती है या नहीं, आपके रोड पर पहचान चिन्ह पहचानने आता है कि नहीं, मायने ये रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक पढ़ा लिखा आदमी भी चला सकता है और एक अनपढ़ व्यक्ति भी चला सकता है, अगर उस टेस्ट में वो योग्य पाया जाता है तो। ठीक है दोस्तों, आइए 64 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परमिट किस प्रकार के वाहनों को दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये जाहिर सी बात है कि जो व्यवसाय के लिए वाहन होते हैं, बड़े बड़े वाहन, वही तो सीमा पार जाकर अपना परिवहन, वही तो सीमा पार जाकर अपना यातायात करेंगे। ठीक है, और बिजनेस करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 65 नंबर। कह रहा है कि यदि वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए? पुलिस एफआईआर करना चाहिए, या डुप्लीकेट के लिए आवेदन करना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है दोस्तों, 66 कह रहा है कि वाहन की बीमा वैधता समाप्त होने के कितने दिनों बाद एक क्लेम मान्य रहता है? ठीक है, तो ये 0 दिन, बिल्कुल नहीं। वाहन की बीमा वैधता अगर समाप्त होती है तो आपको 90 दिन पहले ही करा लेना होता है इसका। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है ग्रीन कार्ड बीमा किस वाहन हेतु होता है? तो ग्रीन कार्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सड़क यात्रा करने वाले वाहन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 68 नंबर की यातायात संकेत की अवहेलना करना किस प्रकार का अपराध है? तो यह गंभीर अपराध है, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर कह रहा है कि सड़क पर हॉर्न प्रोवाइडेड जोन में
हॉर्न बजाने पर क्या दंड है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये का। वही 170 कह रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट में कितने प्रयास तक पास न होने पर फिर से आवेदन करना होता है? ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप बार बार ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं आरटीओ ऑफिस पे, तो आप कितनी बार अधिकतम दे सकते हैं पहली अप्लाई के साथ? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3 प्रयास आप कर सकते हैं। अगर नहीं पास होते हैं तो आपको फिर से अप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, 71 नंबर कह रहा है कि कौन से दस्तावेज वाहन बीमा पॉलिसी खरीदते समय आवश्यक होते हैं? आरसी, डीएल, पहचान पत्र, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 72 कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन बसों में स्पीड गवर्नर क्यों लगाया जाता है? ठीक है, तो गति सीमित रखने हेतु, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 73 बोल रहा है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न पहनने पर कार्रवाई होती है। तो जब कार्रवाई होती है तो जुर्माना भरना ही होता है। तो कितने रुपए का? 1000 रुपये का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 74 नंबर कह रहा है वाहन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के लिए वैध होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिनों के लिए। 75 कह रहा है कि वाहन बीमा के थर्ड पार्टी कवर में कौन आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्घटना का शिकार व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है दोपहिया वाहन में कितने यात्रियों की अनुमति होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चालक और प्लस एक व्यक्ति, 2 ही आदमी बैठ सकते हैं। 77 कह रहा है कि बिना हेलमेट चालक को कितने दिनों तक डीएल सस्पेंड किया जा सकता है? अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं तो आपका डीएल कितने दिनों तक सस्पेंड किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 माह के लिए। ठीक है दोस्तों, वही 78 कह रहा है, 78 देख लेते हैं। कह रहा है कि वाहन में शीशे पर काली फिल्म लगाने की अधिकतम सीमा क्या है? ठीक है, अगर वाहन के शीशे पर काली फिल्म लगा रहे हैं, जो उसे क्या बोलते हैं, पन्नी, अगर काला पन्नी लगा रहे हैं तो कितने % आपको दिखना चाहिए, यानी कि उस पर नहीं होना चाहिए? तो ये 70% तक ही आप काला पट्टी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 79 कह रहा है कि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 1988 में ये लागू हुआ। अगला कह रहा है 80 नंबर, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में कुल कितनी धाराओं में संशोधन हुआ? ठीक है, कुल कितनी धाराओं में संशोधन हुआ? तो कुल 63 धारा में संशोधन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 81 कह रहा है कि वाहन में म्यूजिक सिस्टम का अत्यधिक आवाज़ में उपयोग किस धारा के अंतर्गत अपराध है? अगर वाहन में डीजे बजाते हैं या कोई साउंड बॉक्स बजाते हैं और लिमिटेड आवाज़ से अधिक बेस पे बजाते हैं तो किस धारा के अंतर्गत आपके ऊपर जुर्माना या दंड हो सकता है? ठीक है, तो धारा 190, धारा 194 ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 82 नंबर कह रहा है कि वाहन चालक का दृष्टि परीक्षण किसके द्वारा होता है? तो जो होता है मेडिकल जांच, जिसमें आंख जांच की जाती है, तो मेडिकल ऑफिसर ही उसे जांच करेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धारा 198 किस विषय से संबंधित है? धारा 198, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क निर्माण दोष। ठीक है दोस्तों, 94 नंबर कह रहा है कि भारत में वाहन पहचान के लिए वाहन पोर्टल किस उद्देश्य से है? ठीक है, तो वाहन डेटा रजिस्ट्रेशन हेतु।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देख लेते हैं। कह रहा है 85 नंबर कि सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है। ये पहले ही क्वेश्चन आया था, आप लोगों को ध्यान होगा तो। उसमें 1 जनवरी से 7 जनवरी दिया था, इसमें दिया है 1 जनवरी जनवरी का पहला सप्ताह। सही है दोस्तों। वही 86 नंबर कह रहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना हेलमेट वाहन खड़ा करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो 1000 रुपये का जुर्माना। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 87 नंबर कि किस दस्तावेज के बिना वाहन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बिना आप किसी के दूसरे के नाम पे वाहन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आरसी के बिना। ठीक है, तो 88 कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर क्या दंड है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपये प्लस 3 साल का जेल। वही 89 नंबर कह रहा है कि सारथी पोर्टल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं हेतु। 90 नंबर कह रहा है कि वाहन में रिफ्लेक्टिव पट्टी किस लिए अनिवार्य है। तो ये भी अगर आप ध्यान से दोस्तों अगर सेट मार रहे होंगे मेरे साथ, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही मिल रहा होगा और लगभग, लेकिन लैंग्वेज उसकी चेंज है। वाहन पट्टी में रिफ्लेक्टिव पट्टी किस लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों रात में दृश्यता बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो रेडियम की रेड लाइट या येलो लाइट की पट्टी लगी रहती है, टेप सटाया रहता है उस पर। और उसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि वो गाड़ी के किस हिस्से में लगाया जाता है। तो पीछे साइड में। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 91 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वाहन बीमा 2 प्रकार का होता है, थर्ड पार्टी और क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। वही 92 नंबर कह रहा है कि वाहन कौन सा वाहन सार्वजनिक सड़कों पर बिना पंजीकरण नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी स्कूटर। ठीक है दोस्तों, वही 93 कह रहा है कि रेड लाइट जंप करना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो धारा 184, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला। 94 कह रहा है कि बीमा पॉलिसी की वैधता कहाँ से जांची जा सकती है। बीमा पॉलिसी की वैधता कहाँ से जांची जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन पोर्टल पे। ठीक है दोस्तों, बोलते बोलते खांसी आने लगता है। अगला कह रहा है 95 नंबर, अगर कोई वाहन सड़क किनारे खतरनाक रूप से पार्क किया गया हो, अगर कोई वाहन सड़क किनारे खतरनाक रूप से पार्क किया गया हो तो किस धारा में कार्रवाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 122। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 96 नंबर कह रहा है कि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट कितने समय में रिव्यू कराया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर 1 साल। ठीक है। 97 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। 97 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा व ट्रैफिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 98 कह रहा है कि हेलमेट अनिवार्यता किस वर्ग के वाहन पर लागू होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पहिया मोटर वाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वही 99 नंबर कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्राइवर को ब्रेथलाइजर टेस्ट क्यों कराया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शराब सेवन की जांच हेतु। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 200वां देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में सड़क परिवहन से संबंधित मुख्य मंत्रालय कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, आइए देख लेते हैं, फिर से एक से शुरू करते हैं दोस्तों। एक नंबर कह रहा है कि सड़क पर निर्माण कार्य होने की स्थिति में किस संकेत का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस साइन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। 2 कह रहा है कि कौन से दस्तावेज हमेशा वाहन चालक के पास होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए, डीएल, आरसी इंश्योरेंस एंड पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है दोस्तों। 3 कह रहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीकरण किस रंग की प्लेट से होता है। इलेक्ट्रिक वाहन जो प्रदूषण रहित होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों। वही 4 नंबर कह रहा है कि स्कूल बस के लिए निर्धारित गति सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप स्कूल बस यानी बच्चों को लेकर जाते हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आप ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 5 कह रहा है कि किस स्थिति में वाहन का बीमा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर चालक यानी ड्राइवर शराब पीता है। ठीक है दोस्तों, चालक का शराब पीना। आइए 6 नंबर को देख लेते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25,000। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि आरटीओ का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर, तो आरटीओ का पूरा नाम क्या हो जाएगा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, आरटीओ का ऑप्शन नंबर ए। वही 8 नंबर कह रहा है कि वाहन में कितने वर्षों के बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर नई गाड़ी लेते हैं तो उसके जस्ट 1 साल के बाद आपको ये जरूरी हो जाता है। 9 नंबर कह रहा है कि भारत में दोपहिया वाहन के लिए हेलमेट किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है। ठीक है, तो धारा 129, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय के लिए निलंबित हो सकता है। तो अगर ट्रैफिक लाइट यानी रेड लाइट आप जंप करते हैं या नियम को तोड़ते हैं, कोई भी ट्रैफिक नियम को, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि चालान भुगतान ऑनलाइन करने के लिए कौन सा पोर्टल उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन। दोस्तों 12 नंबर कह रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट में कौन कौन सी योग्यताएं जांची जाती है। दोस्तों इससे पीछे क्वेश्चन आया था कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कितना पढ़ाई जरूरी है, तो उसमें पढ़ाई नहीं दिया था कि आपको इतना पढ़ा होना चाहिए तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। लेकिन दोस्तों इसमें सवाल कुछ, ड्राइविंग टेस्ट में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियमों का ज्ञान, नियंत्रण व सिग्नल पहचान। दोस्तों उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको नियमों का ज्ञान हो या सड़क पे जो भी सिग्नल है अगर उससे पहचान रहे हैं, गाड़ी चलाना आता है, तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। 13 नंबर कह रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता सामान्यतः कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है वाहन के बीमा से किसका संरक्षण होता है। वाहन का अगर बीमा आप कराते हैं तो इसका संरक्षण किसका होता है, चालक का, अन्य व्यक्ति का, वाहन मालिक का, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
ठीक है। 15 नंबर कह रहा है कि नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कितने वर्षों के लिए वैध होता है। ठीक है दोस्तों, अगर नया गाड़ी लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कितने वर्षों के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 15 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि आरटीओ से जुड़ा फॉर्म 20 किस कार्य हेतु है, यानी कि जो फॉर्म नंबर 20 भरा जाता है वो किस कार्य के लिए भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन पंजीकरण हेतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 17 नंबर कह रहा है कि कौन सी स्थिति दुर्घटना में हिट एंड रन कहलाती है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, यानी रिपीट कहने का मतलब कि क्वेश्चन का टाइटल कुछ बदल के है लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है दोस्तों, तो वाहन दुर्घटना के बाद भाग जाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 नंबर कह रहा है कि किस रंग की नंबर प्लेट वाणिज्य वाहन में के लिए होती है। किस रंग की नंबर प्लेट वाणिज्य वाहनों के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। ठीक है, अगला देखते हैं, 19 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए HSRP क्या है, यानी कि HSRP का फुल फॉर्म क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हाई सिक्योर रजिस्ट्रेशन प्लेट। ठीक है दोस्तों, वही 20 नंबर कह रहा है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर किस आधार पर पेनल्टी अंक मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियमों के प्रकार और गंभीरता पर। आप किस नियम का उल्लंघन करते हैं और वह मामला कैसा है, गंभीर है या कैसा है। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन चलाता है तो क्या दंड है। याद रखिए, इसमें नाबालिग नहीं बोला है, बोला है केवल कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो, यानी कि वह वयस्क व्यक्ति है, अगर वह बिना लाइसेंस का गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए क्या दंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 5,000 रुपये प्लस 3 माह का जेल। ठीक है दोस्तों, 22 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम किस धारा में बीमा अनिवार्यता का उल्लेख है। ठीक है, तो धारा 146, ऑप्शन नंबर बी। 23 कह रहा है नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर कौन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, माता पिता। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला। 24 कह रहा है कि यदि वाहन चालक दुर्घटना के बाद सहायता न दे तो वह किस धारा का उल्लंघन करता है। मान लीजिए कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप गाड़ी से जा रहे हैं और आप उसका सहायता नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने गाड़ी में ले जाने से इनकार कर रहे हैं, तो धारा 134 का उल्लंघन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, वही 25 कह रहा है कि किस परिस्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शराब पीकर वाहन चलाने पर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट अधिक सुरक्षित मानी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा SHRP प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 27 नंबर कि किस अधिनियम के तहत हिट एंड रन पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि किस दस्तावेज के बिना वाहन रोड पर चलाना पूरी तरह अवैध है। ठीक है, DL, RC, PUC। तो दोस्तों इसमें कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं, अर्थात ये अवैध है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि गति सीमा के उल्लंघन पर जुर्माना कितना है।
मान लीजिए कि हाईवे पर अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड दिया है और आप 80 से प्लस जा रहे हैं, 90 जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, तो इसका जुर्माना कितना हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000। ठीक है, 30 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष पहली बार पारित हुआ था। मोटर वाहन अधिनियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि यदि कोई चालक बार बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो उसका लाइसेंस कितनी बार निलंबित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जब बार बार तोड़े तो बार बार उसका निलंबित किया जा सकता है, यानी कि अनगिनत बार। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर कह रहा है कि वाहनों की श्रेणी में एलएमवी का मतलब क्या होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लाइट मोटर व्हीकल। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है एलएमवी का। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा नियम सभी राज्यों में समान रूप से लागू होता है। तो जो दोस्तों केंद्र सरकार का नियम होता है उस सभी राज्य में लागू होता है, लेकिन जो राज्य सरकार का नियम होता है वो अपने ही राज्य में सीमित रह जाता है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम। ठीक है, 34 नंबर का है कि ई वाहनों को चार्ज करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर क्या अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, वही 35 नंबर कह रहा है कि धारा 185 किस अपराध से संबंधित है। धारा 185 किस अपराध से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नशे की हालत में वाहन चलाना। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला। 36 नंबर कह रहा है कि वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह दर्शाने के लिए कि वाहन चलने योग्य है, इसीलिए तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 37 नंबर कि किस दस्तावेज की वैधता अधिकतम 6 माह तक होती है। तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, वही 38 नंबर कह रहा है कि वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर किस फंड से मुआवजा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलाइटियम फंड। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। कह रहा है 39 नंबर, ट्रैफिक पुलिस को किस ऐप के जरिए चालान काटने की अनुमति है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई चालान, यानी कि इलेक्ट्रिक चालान। ठीक है दोस्तों, वही 40 नंबर कह रहा है कि नई बाइक की नंबर प्लेट पर किस रंग का बैकग्राउंड होता है। अगर नई आप बाइक लेने जा रहे हैं तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं रहता है, बिल्कुल सफ़ेद रहता है। जब नंबर आता है बनकर तब उस पर लिखवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। 41 नंबर कह रहा है कि आरटीओ से बिना अनुमति के परिवहन वाहन में रंग परिवर्तन करना किस श्रेणी में आता है। मान लेते हैं कल कोई व्यक्ति एक गाड़ी खरीदता है, ठीक है, और वो गाड़ी उजली रहती है तब उसका पंजीकरण करवाता है। ठीक है, लेकिन बाद में पंजीकरण होने के बाद बिना आरटीओ को सूचना दिए उस गाड़ी का कलर चेंज करवा देता है, तो ये क्या है, अवैध है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कराना चाहिए। 42 नंबर कह रहा है कि किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर। ठीक है, आइए देखते हैं 43 नंबर। कह रहा है कि कितने वर्षों बाद वाहन पुनः पंजीकरण कराया जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो जब नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी 15 वर्ष के लिए पंजीकरण करके ही देता है, लेकिन जैसे ही 15 वर्ष समाप्त होता है हमें पुनः पंजीकरण कराना पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 15 वर्ष। ठीक है, 44 को देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी संस्था वाहन के फिटनेस परीक्षण को प्रमाणित करती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी संस्था वाहन फिटनेस परीक्षण को प्रमाणित करती है। 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा RTO, ऑप्शन नंबर सी। 45 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वाहन दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम लेने के लिए FIR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, आवश्यक है यदि, इसका सही आंसर हो जाएगा यदि व्यक्ति घायल या मृत हुआ हो तो, ऑप्शन नंबर सी। वही 46 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की पहचान हेतु कौन सी प्लेट होती है। तो ये भी क्वेश्चन पहले आया था कुछ दूसरे तरीके से पूछकर, और इसमें भी पूछा है कुछ अलग तरीके से। इलेक्ट्रिक वाहनों की पहचान हेतु कौन सी प्लेट होती है, तो सही आंसर हो जाएगा हरी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में सड़क परिवहन से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है, 48 नंबर कह रहा है किस वाहन पर परमिट अनिवार्य होता है। ठीक है, तो वाणिज्य वाहन, टैक्सी, ऑटो, ट्रक। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों 49 को देख लेते हैं। कह रहा है कौन सी धारा मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर लागू होती है। तो धारा 184, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगर मोबाइल पे बात करते हैं और ड्राइविंग करते हैं तो धारा 144 के तहत आपको सज़ा दी जाएगी और 1000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लास्ट 50 नंबर। कह रहा है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत मोटर वाहन अधिनियम आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो ठीक है दोस्तों, ये 250 का सेट प्रैक्टिस आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना इसमें सही हुआ। ठीक है, आप लोगों ने इसमें कितना अटेम्प्ट किया, कितना आप लोगों का सही हुआ। ठीक है, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए और पूरा सेट लगाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेट बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर प्लीज़ दूसरों को यहाँ ज़रूर भेज दें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।